Okay, let us take another example on Thevenin's theorem. Find the Thevenin equivalent as seen from terminal x and y. x और y से यदि आप देखें तो आपका थेवेनिन इक्विवेलेंट कैसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब की बार यहाँ कोई रेजिस्टेंस भी नहीं लगा हुआ है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था एज सीन फ्रॉम आर, तो आर लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पर अब आर भी नहीं है। तो यदि हमें थेवेनिन इक्विवेलेंट ड्रॉ करना है तो क्या हमें आर की जरूरत है क्या? नहीं, लोड रेजिस्टेंस तो हम लोग अपने आप ही रिमूव कर देते हैं टू फाइंड आरटीएच एंड वीटीएच। और थेवेनिन इक्विवेलेंट क्या होता है? अ रेजिस्टेंस कनेक्टेड, दिस इज आवर थेवेनिन इक्विवेलेंट। कैसा होता है थेवेनिन इक्विवेलेंट? यदि हम देखें तो दिस इज आवर थेवेनिन इक्विवेलेंट, मींस व्हेन वी हैव अ रजिस्टर connected in series with a voltage source, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? थेवेनिन इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो इसके लिए हमें लोड रेजिस्टेंस की जरूरत है क्या? कोई जरूरत नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस यदि कनेक्टेड नहीं है तो भी हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अब हमारा पहला जॉब क्या है? फर्स्ट स्टेप टू फाइंड आरटीएच। ठीक है, ड्रॉ द नेटवर्क, रिमूव द लोड रेजिस्टेंस, ऑलरेडी नहीं है, रिप्लेस द सोर्स विद देयर इंटरनल रेजिस्टेंस, 11 वोल्ट का सोर्स लगा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। जब यहाँ शॉर्ट सर्किट होगा तो आपका जो नेटवर्क होगा वो कैसा होगा? ये देखिए, दिस इज अ शॉर्ट सर्किट वी हैव। ठीक, उसके बाद यहाँ पर आपका 11 ओम का, सॉरी 1 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पर आपका 2 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पर आपका 3 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है। सो इट्स 1, इट्स 2, इट्स 3। इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है विच इज 11/8 ओम। इट्स 11/8 ओम। ये हमारा x और y, जहाँ पर हमें क्या चाहिए? RTH चाहिए, RTH। अब यदि हम इस देखें तो इस नेटवर्क में हमें क्या दिखाई दे रहा है? कौन सीरीज और पैरेलल में है? क्या ये दोनों पैरेलल में है क्या? नहीं है, यहाँ पर बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। क्या ये दोनों पैरेलल में है क्या? नहीं है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। क्या ये दोनों पैरेलल में है क्या? नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। तो हमें कोई भी सीरीज पैरेलल दिखाई नहीं दे रहा है। तो जब हमारे पास कोई सीरीज पैरेलल नहीं होता है तो हम क्या करते हैं? फिर हम स्टार डेल्टा यूज करते हैं। तो अब हमें यहाँ पर ये एक स्टार बना हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको हम लोग क्या करेंगे? एक डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे। सो हमने इस स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट किया। ठीक है, सो कन्वर्ट, हम यहाँ पर लिख देते हैं कन्वर्ट स्टार टू डेल्टा। ठीक, तो जब आप इसको स्टार टू डेल्टा कन्वर्ट करेंगे तो आपको क्या वैल्यूज मिलेंगी? यहाँ पर you will get this resistance as 3.66, यहाँ आपको मिलेगा 11 ओम, और यहाँ पर आपको मिलेगा 5.5 ओम। ठीक है, तो आपकी जो वैल्यूज हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी? जो नेटवर्क हो जाएगा वो अब कैसा नेटवर्क हो जाएगा? यू हैव अ वन रेजिस्टेंस of 5.5 ohm, you have a one resistance of 3.6, then there is a 11 ohm, this is 5.5, this is 3.6, this is 11। और कुछ बचा क्या? Yes, that's 11/8 ohm resistor is still there। 11/8,
और ये हमारा X टर्मिनल और ये हमारा Y टर्मिनल। ठीक है, तो जब X और Y टर्मिनल है तो क्या मिल जाएगा आपको, क्या होगा, यहां पर कुछ और रह गया क्या? जी हाँ, ये लाइन को हम छोड़ नहीं सकते हैं, तो ये लाइन यहां पर कनेक्ट होगी इसके साथ। तो जब इस लाइन को कनेक्ट करेंगे तो क्या हुआ, बेसिकली 3.6 ओम रजिस्टर जो है वो शॉर्ट सर्किट हो गया, उसके पैरेलल में शॉर्ट सर्किट हो गया। तो जब इसके पैरेलल में शॉर्ट सर्किट हो गया तो ये रेजिस्टेंस जो है ये कैलकुलेशन में यूज नहीं होगा। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, वी हैव अ 11.8, 5.5 and 11 ohm resistor, they are connected in parallel. So your RTH is equal to 11 by 8 in parallel with 5.5, and this combination is in parallel with 11. ठीक है, तो when you simplify this you will get RTH is equal to 1 ohm. ठीक, RTH is equal to 1 ohm. तो RTH आ गया, दैट इज 1 ohm. ठीक है, अब हम क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप टू फाइंड VTH. VTH के लिए ड्रॉ द नेटवर्क अगेन। ये 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm, इट्स 1 2 3, ये क्या है हमारा 11 बाई 8 ohm, इट्स 11 बाई 8 ohm, ये X, और यहाँ पर हमारा क्या लगा हुआ है, एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है विच इज हैविंग अ 11 वोल्ट वोल्टेज, दिस इज Y। ठीक, अब हमें क्या करना है, VTH निकालना है इन दो टर्मिनल्स के बीच में। जब इन दो टर्मिनल्स के बीच में निकालना है तो मैंने बताया है कि हमें क्या करना चाहिए, लूप एक ले लेना चाहिए जिससे ये पता चले कि हमें क्या रिक्वायरमेंट है। तो हमारा जो लूप होगा वो किस टाइप, कौन सा लूप होगा, दिस इज आवर रिक्वायर्ड लूप टू फाइंड द VTH। कौन सा, 3 ओम रजिस्टर, 2 ओम रजिस्टर एंड द VTH, दिस इज 3, दिस इज 2। तो यदि इन दोनों से करंट पता हो तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें VTH मिल जाएगा। तो इन दो से करंट निकालने के लिए क्या तरीका है हमारे पास, यू अप्लाई द लूप करंट मेथड, इजीएस्ट मेथड। So this is I1 suppose, and the current flowing in this loop is I2. Okay, now write down the KVL equation for these two loops. क्या हो जाएगी KVL equation, एक एक लिखते हैं। KVL equation for loop 1, start from this, so 11 माइनस से प्लस जा रहे हैं, वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, बट इस ब्रांच में क्या है, I1 और I2 दोनों करंट फ्लो हो रहे हैं। लूप करंट मेथड लगा रहे हैं अब यहाँ पर। क्या बोलता है लूप करंट मेथड, यदि एक ब्रांच से दो करंट फ्लो हो रहे हैं तो क्या होगा, उन दोनों का जो इफेक्ट है वो होगा। सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस, इट्स 1 इनटू कौन सा करंट, I1 माइनस I2। I2 माइनस I1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जब हमने लूप करंट मेथड देखा था तो हमने क्या बात की थी कि जब भी आप किसी लूप की इक्वेशन लिखेंगे हम ये मानकर चलेंगे कि वो लूप करंट किसी भी दूसरे करंट से ज्यादा है। तो हमें ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, हमें सिर्फ क्या लिखना पड़ेगा, I1 माइनस I2 माइनस 2I1 इज इक्वल टू 0। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा,
3i1 minus i2 is equal to 11 is equation number 1. Now the KVL equation for loop 2. So KVL equation for loop 2 क्या हो जाएगी? KVL इक्वेशन सेकंड लूप की -11/8 i2 minus 3 i2 माइनस क्या क्या है इस लूप के अंदर, 1 2 3 रेजिस्टेंस, ये लिख लिया, ये ले लिया। अब यहां पर क्या है, 1 इंटू, अब सेकंड लूप की इक्वेशन लिख रहा हूं इसलिए i2 इज ग्रेटर देन i1, माइनस i1 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो यहां जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, यू विल गेट 5.375 i2 इज इक्वल टू i1 मिलेगा। दिस इक्वेशन नंबर 2। तो जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट i1 इज इक्वल टू 3.9 एम्पियर एंड i2 इज इक्वल टू 0.725 एम्पियर। ठीक, अब यू हैव दीज वैल्यूज, इसमें भी टीएच लगा दें। अब i2 किधर फ्लो हो रहा है, इसमें इस डायरेक्शन में, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ i2। i1 किधर फ्लो हो रहा है, इधर फ्लो हो रहा है। तो इसकी इक्वेशन लिखें, माइनस से प्लस यदि हम जा रहे हैं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आवर मूवमेंट। तो VTH इक्वेशन क्या हो गई, माइनस से प्लस जा रहे हैं तो VTH प्लस हो गया। करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस 2i1 हो गया। यहां पर भी करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस 3i2 हो गया इज इक्वल टू 0। पुट द वैल्यूज ऑफ i1 एंड i2, सो यू विल गेट VTH इज इक्वल टू, फिर से माइनस आएगा बट वी डोंट बॉदर अबाउट दिस, सो VTH इज इक्वल टू 10 वोल्ट। ठीक, RTH इज इक्वल टू 1, VTH is equal to 10. So Thevenin equivalent as seen from X and Y is resistor connected in series with a voltage source 10, RTH 1. Take these two terminals as X and Y. This is the Thevenin equivalent as seen from X and Y. Okay, thank you.